नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वाइस हिंदू में। आज मैं आपके समक्ष भगवान शिव के एक दूसरे चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, जब भगवान शंभु महर्षि दुर्वासा के रूप में अवतार लेकर प्रकट हुए। यदि आपकी रुचि सनातन धर्म को जानने में रहती है तो आप सभी ने दुर्वासा ऋषि का नाम अवश्य ही सुना होगा। आप भगवान राम का चरित्र पढ़ें या भगवान श्री कृष्ण का, अथवा आप शिव पुराण पढ़ें या कोई अन्य पुराण, तो वहां भी आपको इनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं महर्षि दुर्वासा के जन्म के विषय में। पूर्व काल की बात है, एक बार माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती अपने सतीत्व की प्रशंसा कर रही थी। तभी वहां नारद जी आते हैं और तीनों देवियों को ब्रह्मवेत्ता तपस्वी मुनि अत्रि की पत्नी सती अनुसुईया के विषय में बताते हैं। अनुसुईया के विषय में पता चलते ही वे तीनों उनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्रार्थना करती हैं। फिर त्रिदेव अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए ऋषियों का वेश धारण करके उनके द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं और ये शर्त रखते हैं कि उन्हें भिक्षा देने के लिए अनुसुईया जी को निर्वस्त्र होकर आना होगा। ये सुनते ही माता अनुसुईया पहले तो बहुत उलझन में पड़ जाती हैं, परंतु फिर धैर्य के साथ मन ही मन अपने पति अत्रि मुनि का ध्यान करती हैं और उन्हें सब बात पता चल जाती है कि ये त्रिदेव हैं जो परीक्षा लेने आए हैं। अतः वे अपने तपोबल से त्रिदेवों को नन्हे शिशु बनाकर अपने पास रख लेती हैं। बाद में तीनों देवियों के प्रार्थना करने पर अनुसुईया जी पुनः त्रिदेवों को अपने असली रूप में परिवर्तित करती हैं। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश उन्हें वर मांगने को कहते हैं तो वे त्रिदेवों को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने का वर मांगती हैं। फिर कई वर्ष व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में, विष्णु जी दत्तात्रेय के रूप में और भगवान शिव दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ जन्म लेते हैं। यदि मैं दुर्वासा ऋषि की कुछ प्रसिद्ध लीलाओं की बात करूं तो ये वही दुर्वासा मुनि हैं जिन्होंने महाराज अम्बरीश की परीक्षा ली थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तब भगवान शिव के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र शांत हुआ। त्रेता युग में दुर्वासा मुनि ने भगवान राम की परीक्षा ली। जब काल ने मुनि का वेश धारण करके भगवान राम से यह शर्त रखी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई भी आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा, परंतु दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण जी को भगवान राम के पास भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। त्यागे जाने के बाद लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली और अपनी देह त्याग कर शेषनाग रूप धारण करके वैकुंठ को चले गए। द्वापर युग में महर्षि दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली। जब श्री कृष्ण महर्षि दुर्वासा को द्वारका आने के लिए आमंत्रित करने गए तब दुर्वासा मुनि ने उनसे कहा कि वे अश्वों द्वारा जोते जा रहे रथ पर सवार होकर कहीं नहीं जाएंगे। तब उन्होंने श्री रुक्मिणी जी सहित भगवान श्री कृष्ण को रथ में जोता और रास्ते में जब रुक्मिणी जी को थकान की वजह से प्यास लगी तब श्री कृष्ण ने वहां गंगा जी की एक धारा को उत्पन्न करके वह जल रुक्मिणी जी को पिलाया और स्वयं भी पिया, परंतु जल पीने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने वह जल दुर्वासा मुनि को अर्पण नहीं किया। अपना अनादर होने पर श्री कृष्ण को शाप दे दिया कि उनकी द्वारका नगरी में पीने या सिंचाई आदि के लिए भी जल नहीं रहेगा। सभी जल के स्रोत खारे पानी में परिवर्तित हो गए। कई बार इन्होंने देवराज इंद्र और अन्य देवताओं की भी परीक्षा ली। यही कारण है कि दुर्वासा ऋषि के क्रोध से सभी देवता और मनुष्य अत्यंत भयभीत रहा करते हैं, परंतु जिनको सभी प्राणी का उनका क्रोध समझते हैं वह भगवान शिव की लीलाएं हैं। यदि इस वीडियो के माध्यम से अपने सनातन धर्म के इतिहास को समझने में मदद मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।